हमारे दोस्तों को पता चले कि ये हैं हमारे मेंबर जिनको हमने वोट देना है। तो मैं सबसे पहले मेंबर के लिए नामजद किया गया है। मैं अपने कायदीन का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें शामिल है मलिक जहीर साहब, उमर अशरफ साहब, इखलाक भट्ट साहब, साहब और शुएब भट्ट साहब और मौजूदा प्रेसिडेंट का तहे दिल से मुश्किल। और सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने भी हैं वोटर है वो हम सबको, पूरे पैनल को वोट डालें। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान और स्टेज पे बैठे हुए मेरे कायदीन, मजहर करीम नारा साहब भी आए हैं, आपको भी तरह वेलकम करते हैं। गुजरांवाला में आप हमारा हमेशा साथ देते हैं। सर, इस वक्त गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी नुमाइंदगी चुननी है। नुमाइंदगी देखिए, हमारी नुमाइंदगी कौन करता है? हमारी नुमाइंदगी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक हमारी नुमाइंदगी सियासतदान करते हैं, एक हमारी नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, एक हमारी नुमाइंदगी पाकिस्तान के इदारे करते हैं। ना ब्यूरोक्रेट्स ने हमारा मुकदमा लड़ना है, ना सियासतदानों ने हमारा मुकदमा लड़ना है, ना किसी इदारे ने हमारा मुकदमा लड़ना है। बिजनेस कम्युनिटी ने अपना मुकदमा खुद लड़ना है। आप ये सोचें कि आपने अपना नुमाइंदा मुकदमा लड़ने के लिए जो क़यादत चुननी है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। एक तरफ वन यूनिटी ग्रुप की लीडरशिप है, जिसके प्रोजेक्ट्स अगर आप गिनने चलें तो रचना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से शुरू करें, गुजरांवाला की चारों इंडस्ट्रियल स्टेट्स, सिरामिक सेंटर, GTDMC, गुजरांवाला मोटरवे लिंक, पुलिस खिदमत मरकज, वुमेन एनक्लेव, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर, चैम्बर का ऑडिटोरियम और दीगर मंसूबा जात जो है वो वन यूनिटी ग्रुप के हिस्से आते हैं। और दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो हमेशा सिवाय इल्जाम तराशी के, झूठ के, इनके पास कोई बयानियां नहीं है। लेकिन आपने मुझे पढ़ के वोट डाला था कि मेरे ताया को देखकर हम लोग जाए नमाज का कारोबार करते हैं, हम लोग स्पिनिंग की हमारी फैक्ट्रियां, हम लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। तो मैंने भी आपको परखा, आप हुंडी का कारोबार करते हैं, मैंने नहीं वोट डालना आपको। तो मेरे शहर के लोग, मेरे सारे भाई जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर ये सब बातें सुनने के बावजूद वोट डाल देना चाहते हैं, अगर उनका दिल ये मानता है कि हम लोग हुंडी के कारोबार करने वालों को सदर मुंतखब करना चाहते हैं, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। मलिक जहीरुल हक साहब ने अपने बेटे को सदर नहीं अभी बनाना, इखलाक भट्ट साहब ने नहीं बनाना, राना शहजाद हबीब साहब बन चुके, उमर साहब बन चुके, फैजाद राज बन चुके। इतनी लंबी लाइन है, बालियां लेने के लिए सौदेबाजियां करके नहीं भाइयों वहां पे गया आपके सामने। अब नीचे आमिर रहमान से लेकर नीचे सारे सौदे वाले बैठे हैं वहां पर। किसी का सौदा वहां पे बुस जाना है, किसी का बिक जाना है। ये है ग्रुप हकीकी, आपका तर्जमान वन यूनिटी ग्रुप। इखलाक अहमद भट्ट चाहते तो आज हम बिना मुकाबला इलेक्शन जीत जाते हैं। भाइयों भट्ट को कहते आए जी मेरा रिश्तेदार है, आ जाते जी बना देता हूं। सलाम है आपकी अजमत को। मुझे आपसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका मेहरबान हूं, आप मेरी इख्तलाफी नोट सुनते नहीं है। लेकिन इस बात पे मैं आपको सलाम करता हूं भट्ट साहब कि आपने रिश्तेदारी नहीं देखी, आपने बिजनेस कम्युनिटी के ट्रू बंदे को आगे ला के खड़ा किया, अजहर असलम को। ये हैं वो बंदे, ताजर भाई, ताजरों को वोट देते अच्छे लगते हैं। ये 2-3 जुमले में हर तकरीर में कर रहा हूं। अगर जो ताजर नहीं है तो जिनको मर्जी वोट दिया जाए। अगर आप अस्सलाम वालेकुम, शुएब भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पाकिस्तान मुआशी लिहाज से, और बेटा ये इसको चुप कराओ यार, पाकिस्तान मुआशी लिहाज से हिचकियां ले रहा है। और पता है इसके पीछे कौन है? आप लोग। आप लोग हैं जो राउंड द क्लॉक अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों पे खाइन होते हैं या फिर खाइन लोगों को चुनते हैं। और आज हमारा ये हालत है कि हम सिस्कियां, हमारी मौशियत सिस्कियां ले रही है। हम चंद बिलियन डॉलर्स के लिए पूरी दुनिया में भीख मांगते कर रहे हैं।
मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रियल एस्टेट पाकिस्तान में डूब चुकी है इस वक्त। अभी मैं एक इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, नारा साहब भी तशरीफ फरमाए, हमारे बहुत बड़े माशाल्लाह लैंडलॉर्ड भी हैं और रियल एस्टेट के भी किंग हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का इंतकाल हो चुका है, सिर्फ जनाजा होना बाकी है। ये बात मैं आज से 4 साल पहले भी कहता था, हमारे दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। वजह क्या थी? गलत लोगों का चुनाव। जैसे अभी शुएब भट्ट साहब आपसे मुखातिब थे, अगर आप सदर का ही मुआवजा कर लें और हमारा सदर अजहर असलम और वहां पे सदर मीन्स ऑफ एसेट्स देख लें, मीन्स ऑफ वेल्थ देख लें, एजुकेशन देख लें, एक्सपोजर देख लें, विजन देख लें, एक्सपीरियंस देख लें, तो कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कैसर गुल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये महफिल सजाई है वन यूनिटी ग्रुप के एजाज़ में। अब इलेक्शन में 2-3 दिन रह गए हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन में तो बड़ी कंपेन में बड़ी लेट निकले, लेकिन इलेक्शन हम 1 हफ्ता पहले भी जीत चुके थे और अब हमारा ग्राफ इंशाल्लाह ताला रोज़ाना बढ़ रहा है और ये तकरीबन 70% पे पहुँच गया है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह से भी ज़्यादा लीड हमारी ए में निकलेगी। जितनी हमारी वर्किंग है, जितने हमारे कैंडिडेट काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। आज मैं अजमल अवान साहब के साथ कैंपेन पे निकले हुए थे, एक फैक्ट्री में गए तो वो साहब कहने लगे कि यार आपके मुखालिफ जो हैं ये क्या जताना चाहते हैं, 8 लैंड क्रूजरों पे आते हैं, क्या हमारे पास लैंड क्रूजर नहीं है, हमें किस बात पर मुतासर करना चाहते हैं। उनको चाहिए अपना मौक़िफ़ बताएं, अपना मोटो बताएं, अपनी कारकर्दगी बताएं। हमने तो उनका जो पास्ट है, हम गुजरांवाला के रहने वाले हैं, हर बंदे का पास्ट हमारे पास है। और फिर उन्हें अजहर असलम साहब का कहा कि भाई इनको, हम इनकी फैमिली को जानते हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, कारोबारी बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कहा शायद आप दूसरा जो उनका ओपोनेंट है उनको नहीं जानते। उन्होंने कहा भी हम उनकी भी सारी बैकग्राउंड जानते हैं, तो हम कैसे उनको वोट देंगे। बात यह है कि जहां हम वोट मांगने जाते हैं तो वो वन यूनिटी ग्रुप की कारकर्दगी से मुतमिन है। हमें अगर आप इतने सालों से कामयाब करवा रहे हैं, हम अगर कामयाब वन यूनिटी ग्रुप होता है तो आपके वोटर्स होता है, आप कारोबारी बरादरी हैं। सिर्फ बिजनेस ग्रुप नाम रखे लेने से वोट नहीं मिलते। कि ये खूबसूरत महफिल शेख कैसर गुल साहब और उनके भाइयों ने वन यूनिटी के इस इलेक्शन के सिलसिले में सजाई है। शेख कैसर गुल साहब से मेरा एक जाती घरेलू भाइयों वाला ताल्लुक है और अरसा दराज से है। और मैं ये समझता हूं कि इस दफा की जो हमारी जितनी टीम इलेक्शन लड़ रही है उनमें ये बहुत एनर्जेटिक किस्म के एक बिजनेसमैन हैं और एक व्यापारी हैं। मेरे दोस्तों, हम जब चैंबर के इलेक्शन में अपने ग्रुप की तरफ से कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं तो यकीन करें कि तमाम ग्रुप के दोस्त लीडर्स इस चीज को तरजीह देते हैं कि हम व्यापारियों को लेके आए। जिस तरह अभी मलिक साहब आपसे कह रहे थे कि आप ये मत समझें कि कोई भी सदर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा तो चैंबर को क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन करें कि आपके चैंबर का जो वकार है, जो इज्जत है, जो इन दोस्तों की वजह से आज मेंटेन है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
वन यूनिटी ग्रुप, शेख कैसर गुल साहब और शेख कैसर गुल साहब की फैमिली से जो आए हुए हैं उनके भाई और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल का टनूर मुकम्मल होने को है और अल्लाह के फजल से अजहर असलम साहब अब प्रेसिडेंट चैम्बर की सीट के ऊपर बैठने के लिए इंशाअल्लाह पुरअज़म है और जल्दी बैठेंगे अल्लाह के फजल से इस चुनाव के बाद। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो मंसूबे मोटरवे लिंक यूनिवर्सिटी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी शुरू हो रहा है। ये सिग्नल फ्री रोड, ये तो सीएम साहब ने गुजरांवाला चैम्बर में 31 मंसूबे जो प्रूव किए, जिनमें 15-16 मंसूबे पाया तकमील हुए और 15 बाकी है, वो भी इंशाल्लाह जल्द अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला, निगरान सेटअप में निगरान वजीर आजम से मिला, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को मिला, 2-3 दफा गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी मुलाकात हुई, चीफ FDR चेयरमैन से मुलाकात हुई, वफाक में तमाम सेक्रेटरीज से मीटिंग की अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। उसके बाद मिनिस्टर से, एम्बेसडर से और जो भी हमारे इधर जिले इंतजामिया में आप दोस्तों के FDR में, पुलिस में या DC साहब और कमिश्नर साहब के साथ काम है, उसमें हर वक्त जब आप आए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ गया। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने वन यूनिटी को वोट दिया और चैम्बर में आप आए, तो मैंने हर दोस्त जो भी मेरे पास आया दयानतदारी और ईमानदारी से आपके साथ गया और आपके मामला हल करवाए। मेरे भाई, मैं सबसे पहले तो ये ऐलान करना चाहता हूँ, कुछ मेरे दोस्तों के मुझे फोन आते हैं, मैं और मेरी फैमिली, मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम भाई और मेरे तमाम कोलीग्स, फ्लोर मिल वाले मालकान, हम सब अल्लाह के फजलो करम से यूनिटी ग्रुप के साथ हैं। मुझे पिछले 2-4 दिनों से शायद इधर भी कोई दोस्त बैठे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि आपका फलां दोस्त तो उधर है तो आप इधर हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, लेकिन मेरा दोस्त नहीं उधर जा सकता। मेरा बेशक एक वोट है, अल्लाह के फजल करम से मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं मुझसे फोन करके पूछेगा वोट किधर डालना है। और मैं महालफीन को ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि 2-4-10 मेरे दोस्तों के नाम दे दें, अगर वो बार पर्चे वोट नहीं लगाएंगे मैं सियासत करनी छोड़ दूंगा। मैं सियासी वर्कर हूँ, मुझे पता है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। मैंने इनसे बात नहीं सीखनी कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। मेरे भाई, बात यह है, हर माशरे में, हर कम्युनिटी में, हर जगह पे नुमाइंदे की जरूरत होती है और नुमाइंदे का बड़ा रोल होता है। जो भी जिस यूनिटी से, जिस कम्युनिटी से, जिस माशरे से नुमाइंदा होता है ना, उसके जो वोटर होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, जो उसके खिलाफ भी वोटर होते हैं, वो उसकी फैमिली होते हैं। अगर वो अपनी यूनिटी को, अपने माशरे को फैमिली की तरह ट्रीट करे तो फिर सिस्टम चलता है। मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं को अपने हल्के की तारीफ करूं या अपनी करूं या अपने भाइयों की करूं, लेकिन मैं मिसाल देने के लिए आपको बता देना, मैं बड़े गौर से उनका तजिया सुन रहा था। ये जरा एक तो है जो हम मैदान में लड़ रहे हैं, ये हमारे मैदान में भी साथी हैं, ये बाहर बैठ के भी देख रहे हैं। जो उन्होंने तजिया किया है हरफ बहरफ सही है। ये बोर्डों पे तो शायद कोई पोजीशन आ रहा है, लेकिन जो इनका रोज का मिलना है ये बेशुमार लोगों को मिलते हैं। मैं समझता हूँ यार, इतना करीब से मन्यूट नहीं देख रहे हैं सिस्टम को, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तजिया तो शायद आप खुद भी नहीं कर सकते। मैं तकाबली जायजा आज लूँगा, बड़ा थोड़ी बात करूँगा। कल हमारा मेन फंक्शन है, कल हमारा फंक्शन है
अपना हेवन कैसल पे, तो वहाँ सब तशरीफ भी लाएं, वहाँ इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे। मैं अजहर असलम साहब से शुरू करता हूँ। अजहर असलम साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं। नॉमिनेटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनको जब हमने नॉमिनेट किया, मुशावरत हुई, इनकी अहलियत देखी, इनकी काबिलियत देखी, इनका मेरिट देखा, इनकी पुरानी सर्विसेज देखी, एक्सपीरियंस देखा, इंडस्ट्री चलाने का एक्सपीरियंस देखा, ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेरिट्स पे पूरे आए। सारे जितनी भी फर्क थे सारों को क्रॉस किया। तो हम अजहर साहब आप बेदाग आदमी हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरा डरा है। तो मैं आज अपने वोटर्स को ये कहूँगा कि खुदाया ये धड़ों की सियासत को छोड़ें और सही उम्मीदवार, काबिल उम्मीदवार जो आप समझते हैं, जिस उम्मीदवार में आप समझते हैं कि ये अहलियत है कि वो आपकी आपको लीड कर सकता है, आपकी रहनुमाई कर सकता है, उसको वोट डालें। आज पाकिस्तान का हमने बुरा हाल कर दिया है, बिरयानी की प्लेटों खा के वोट दे देंगे। हमने वोट देना है अहलियत को, हमने वोट देना है उस शख्स को जिसके अंदर काबिलियत है। और मैं एक बात बताऊं आपको कि आज आप एक तराजू ले लें, तराजू के दो पलड़े हैं, एक के अंदर तजर्बा है, मेरा 24 साल का तजर्बा है, मैं 5 से ज्यादा अदारों की सरबराही कर चुका हूं, मेरे 4 कारोबार हैं, 4 मैं मुख्तलिफ कारोबार करता हूं। और एक साइड पे आपको नजर आएगा तशहीर, अपनी प्रमोशन, बोर्ड लगा दो, इश्तिहार दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और आज मैं 1 महीने से कह रहा हूं कि आए, जो मेरे मुकाबले में 2 कैंडिडेट जो हैं, आए मुनाजरा करते हैं, आए डिस्कशन करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं आज फिर उनको ये ऐलान कर पैगाम भेजता हूँ कि आए, बैठे, हमने क्या करना है, हमने अपना विजन बताना है, हमने ये बताना है कि हम चैम्बर को कैसे चलाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं। आज का ये हजूम भी इस बात का सबूत है, आपकी शिरकत इस बात का सबूत है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं।